हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो कैसी आपकी लाइफ कैसी चल रही है, कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में किसी भी एरिया से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो क्या आप भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपको आपकी इनसिक्योरिटीज, लिमिटेशंस, आपकी इम्परफेक्शंस आपको पीछे खींच रही हैं और आपके अंदर बहुत ज्यादा फियर है। सपोज आप कोई भी ड्रीम देखते हैं, जैसे सपोज आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है या कोई भी बिजनेस सेटअप करना है, तो आप वो ड्रीम देखते हैं। लेकिन उस ड्रीम को परस्यू करने से पहले आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास तो इतने फिनेंसेस नहीं है, या मैंने इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, या मेरे पेरेंट्स इस चीज को मानेंगे या नहीं मानेंगे, या कुछ भी, या सोसाइटी मुझे क्या बोलेगी, या कुछ भी XYZ कोई भी रीजन हो सकता है। या आप अपनी इनकेपेबिलिटीज या वीकनेसेस की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं कि सपोज मैं पढ़ाई में तो इतना अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ, या मेरे को बिजनेस के बारे में नहीं पता, तो कुछ भी XYZ। तो ये सब चीजें और साथ में बहुत ज्यादा फियर आपको आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। मतलब दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। किसी में कुछ कमी होती है, किसी में कुछ कमी, इनसिक्योरिटी, लिमिटेशन, वीकनेस, हर के इंसान में कुछ ना कुछ एरिया में हमें वीकनेसेस दिख जाएंगी। क्योंकि परफेक्ट अगर बिल्कुल हो जाएंगे तो फिर तो कोई अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करेगा ना। सपोज कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट है या कोई बच्चा है, उसको बचपन से ही सब कुछ आता है, सब कुछ, तो वो क्या करेगा पूरी लाइफ? ठीक है, तो वो क्या करेगा? ये हमें पता है कि कोई इंसान किसी फील्ड में बहुत एक्स्ट्रा अच्छा होता है, बट ये तो नहीं है कि उसके सभी एरियाज बिल्कुल परफेक्ट है। सपोज किसी का करियर बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उसकी फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है। किसी की फैमिली बहुत अच्छी है, करियर बहुत अच्छा है, बट फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं हो सकता। किसी की फ्रेंड सर्कल, फैमिली, करियर सब कुछ अच्छा हो सकता है, बट उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो कमियां हर जगह हैं। और अगर हम उस कमी को सोच सोच के हम अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ना चाहते, तो हम अपने साथ इनजस्टिस क्यों कर रहे हैं? तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और मेरा सजेशन तो ये है कि आप अपनी कमियों पर कम ध्यान दो, ठीक है, उनको भी इम्प्रूव करो, लेकिन आप ये देखो कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उन उन पर तो ध्यान दो। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। और दूसरी चीज, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को खत्म करो। बेसिकली लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं? ये हमारे बिलीव्स होते हैं या धारणाएं या स्टीरियोटाइप्स जो हम सोच के रखते हैं अपने आप से। वो बचपन से हो सकती है, या जो हम एनवायरमेंट रह रहे हैं उसकी वजह से हो सकती है। तो ये कुछ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं जो हमें अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे होते। सपोज इफ वी टॉक अबाउट करियर या फिर मनी के बारे में बात करते हैं, कि सपोज आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बट आपके दिमाग में या मन में तो, या सबकॉन्शियस में तो यही बात बैठी हुई है कि आप इतना पैसा नहीं कमा सकते। तो आगे की तो स्टोरी पहले ही खत्म होगी जब आप खुद से ही ऐसा बिलीव करके रख रहे हैं। तो इस चीज के लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ जो आपको हमेशा करनी चाहिए। आपकी लाइफ में जो भी एरिया में आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा लिमिटिंग बिलीव्स कैरी कर रहे हैं, वेदर वो रिलेशनशिप्स में है, करियर में है, फैमिली है में है, मनी में है, या कुछ भी फ्रेंड्स में है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके मन में उस चीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा लिमिटिंग बिलीव्स है ना, तो उससे जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट्स लिखना स्टार्ट करो, बोलना स्टार्ट करो। जैसे सपोज आपके दिमाग में जब भी कोई भी ऐसी बात आती है किसी भी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, तो उससे अपोजिट पॉजिटिव सेंटेंसेस रिपीटेटिव मोड में बार बार बोलते रहो। तो एक टाइम आ जाएगा कि आपका दिमाग या आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को सच मानने लग जाएगा। और आपके लिमिटिंग बिलीव्स आपको ही पता है, कोई और आपको नहीं आके बताएगा। अपने साथ बैठो, पेपर पेन लो और डिसाइड करो
कि अपने लाइफ के एरियाज लिस्ट डाउन करो कि हेल्थ में क्या मेरे अंदर लिमिटिंग बिलीफ है, क्या मैं ज्यादा सोचता हूँ, ज्यादा सोचती हूँ, या रिलेशनशिप्स में मेरी लाइफ में क्या लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, क्या मैं हर बार ये सोचता हूँ या सोचती हूँ कि अगर मैं ज्यादा एफर्ट करूंगी तभी मेरे सामने वाले लोग मेरी वैल्यू करेंगे। ठीक है। करियर में अगर आप ये सोचते हो कि मेरे से नहीं हो सकता, तो उससे अपोजिट स्टेटमेंट लिखो कि आई विल डू एवरीथिंग, आई नो। ठीक है। कि अपने आप पे पूरा भरोसा रखो। ठीक है। और अपने आप पर काम करो, तभी आपकी लाइफ सुधर जाएगी। ठीक है। मतलब मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि हमें जैसे सपोज कि मतलब मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है ये, कि कुछ भी चीज है ना उसका आंसर हमारे पास ही है। कोई हमें कोई चीज नहीं बता सकता, कोई हमें कोई चीज सिखा नहीं सकता। मतलब हम जो भी चीजें सीखते हैं ना, बाकी सब चीजें वो मीडियम है, बट रियलाइजेशन जो स्टार्ट है ना वो हमारे अंदर से ही खुद से है। कि जिस टाइम हमें लगता है ना कि वी हैव टू चेंज आवर लाइफ, वरना तो हमारी लाइफ ऐसे ही रहेगी, तो हमारी लाइफ में सब चीजें धीरे धीरे ट्रैक पर आने लग जाती हैं। और अपने आप से कभी भी मत, अपने आप पर कभी शक मत करो। ठीक है। अपने ऊपर पूरा विश्वास करो। दूसरी बात, अपनी डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, क्योंकि भगवान जी को पता है कि हमें कोई चीज बिल्कुल सही टाइम पर कब देनी है। उनको सब कुछ पता है, क्योंकि वो ऊपर बैठ के सब देख रहे हैं। ठीक है। उनको पता है कि हमें सब चीजें, मतलब इस इंसान को ये चीज कब देनी है। और अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करो। ठीक है। थोड़े भजन सुनो, और जो भी आपको अच्छा लगता है स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को कनेक्ट करो। देखना आपकी लाइफ जो है ना वो ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगी, आपके अंदर एक कामनेस आने लग जाएगी। धीरे धीरे आएगी, जरूरी नहीं है कि एक ही दम से आ जाए, बट धीरे धीरे आपको लगेगा कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ या मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। ये लिमिट्स हैं में। और ये मैंने एक बात कहीं पढ़ी थी कि हमारा जो माइंड है ना वो फाइनाइट है। ठीक है। हम बस एक लिमिट तक सोच सकते हैं, लेकिन जो हमारे यूनिवर्स है या भगवान जी है, जो हमें हमारे क्रिएटर हैं, उनका जो माइंड है ना वो इनफाइनाइट माइंड है। मतलब अगर हम कोई चीज सोच रहे हैं ना, मतलब वही बात कि जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां तो उनकी सोच स्टार्ट होती है। तो ये बात है। तो मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि हमें हर चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है। सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करो, भगवान जी पे विश्वास करो, और देखना आपकी लाइफ ना बहुत अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जब तक आप हर चीज सोचोगे ना कि मुझे ही खुद करनी है, तब तक आपकी लाइफ नहीं अच्छी हो पाएगी। और आप देखना जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो अपनी लाइफ में जब सक्सेसफुल होते हैं ना, उनका एक अलग तरह का फेथ होता है भगवान के साथ या क्रिएटर के साथ, यूनिवर्स के साथ। उनका एक अलग तरह का ट्रस्ट होता है। और उनको मतलब उनकी लाइफ में ना वो मैजिकल मोमेंट्स या उनकी सक्सेस वो उसी वजह से आती है, वो अपना काम करते हैं सिर्फ। दे डू नॉट गेट सो मच अटैच टूवर्ड्स द रिजल्ट्स और आउटकम। तो आपको भी ऐसे करना है, अपनी लाइफ के लिमिटेशंस को देखो कि कहाँ कहाँ पर आपको लग रहा है, और उनको थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करो। लेकिन अपनी स्ट्रेंथ्स पर भी ध्यान दो, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपके पास है ना, तो आप क्यों अपनी लिमिटेशंस के बारे में हमेशा सोच सोच कर परेशान हो रहे हो। तो ऐसा मत करो अपने साथ। ठीक है। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई एरियाज पे चेंज लाना है तो वर्क करो उस पे। ठीक है। और जो आपके लाइफ के अच्छे एरियाज है उनको अच्छे से यूज करो। देखना आपकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छे तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो जाएगा, और आपको लगेगा कि मैं इतना ज्यादा पोटेंशियल है मेरे अंदर, और मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ। ठीक है। तो अपने आप को कम मत सोचो, किसी से कम नहीं हो आप बहुत अच्छे हो। और आपके एनवायरनमेंट में जो भी लोग हैं, वेदर आपकी फैमिली फ्रेंड्स, वो ये सोच रहे हैं कि ये क्या चीजें बातें करती रहती है, ये क्या चीजें सोचता रहता है ये, किसी पर ध्यान मत दो। क्योंकि ना हम हर इंसान की जो अवेकनिंग है ना उसकी एक टाइमिंग है। जब हमें चीजें समझ में आने लग जाती है कि हमारा क्या लाइफ में, हमारा लाइफ का क्या पर्पस है, या कैसे चल रही है दुनिया। ठीक है। जब हम लाइफ को समझने लग जाते हैं ना, तो हमें बाकी चीजें ना बहुत ज्यादा मतलब किसी काम की नहीं लगती। तो अपनी लाइफ में क्या करो, अपने डिल्यूजनल गोल्स रखो। मतलब
बिना किसी लिमिटेशंस के। जैसे एक छोटा बच्चा करता है ना कि मुझे अपनी लाइफ में ये चाहिए, वो चाहिए, उसको नहीं पता वो कैसे आएगी चीज़। और छोटे बच्चे में तो बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आप को कम नहीं समझता। वो अपने आप को बिल्कुल बेस्ट समझता है, और देखो उसकी लाइफ में हर जो चीज़ वो माँगता है, वो सब कुछ उसको मिल जाता है। तो आप भी ऐसे बनो। अपने जो गोल्स हैं, उनको बिना सोचे समझे, कोई फालतू की चीजें मत सोचो कि ऐसा होएगा वैसा होएगा, नहीं, कुछ मत सोचो। सिर्फ अपने आप से, अपने आप पर भरोसा रखो, और सबसे ऊपर भगवान पर भरोसा रखो। तो देखना आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। सो टेक केयर, लव योर सेल्फ, और ज्यादा मत सोचो। थैंक यू सो मच।